न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। अयोध्या में भूमि पूजन का काम तो 5 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन 4 तारीख से ही दिवाली जैसा माहौल होगा, क्योंकि राम नगरी का हर मंदिर राम नाम के दिए से प्रज्वलित होगा। हर मंदिर में विशेष पूजन अर्चन होगा और जिसके लिए संतों को खास न्योता दिया जाएगा। आपको दिखाते हैं अयोध्या की रामधुन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। जी हाँ, ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की साकेत से, और आज मैं सरयू के तट पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे सरयू का किनारा, राम की पैड़ी देख रहे हैं, और आज हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं ताकि राम के व्यक्तित्व को कविताओं के माध्यम से समझा जाए। और हमारे साथ कई कवि जुड़ रहे हैं, मैं उनसे परिचय आपका कराऊं। इससे पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि राम की छवि ही कुछ ऐसी है कि वो कविताओं में प्रकट हो जाती है। तुलसीदास ने राम की छवि से प्रभावित होकर रामचरितमानस लिखी, केशवदास ने उत्तर रामचरितमानस लिखी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा में जिस तरह का वर्णन राम को लेकर किया है, वो अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम कहीं सुनते हैं तो रोम रोम आह्लादित हो जाता है। और वैसी ही कविताएं यहाँ पर अगले कुछ मिनटों में आपको सुनने के लिए मिलने वाली हैं, इसीलिए आप इंडिया न्यूज़ पर बने रहिएगा। कौन कौन से कवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। ताराचंद तन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही राम बाबू बेबस जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निरुपमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ रहेंगी, इसके साथ ही कात्यायनी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और हमारे साथ अशोक टाटम्बरी भी जुड़ रहे हैं। और इनका हमें इंतज़ार था। और ये मैंने सुना है कि जब कविताएं सुनाते हैं, राम को लेकर के जब अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करते हैं, तो जो प्रसन्नता है, राम मंदिर बनने की प्रसन्नता तो है ही, राम की भूमि पर होने की प्रसन्नता, सरयू के तट पर होने की प्रसन्नता, वो कई गुनी बढ़ जाती है। तो आइए शुरुआत अशोक जी मैं आपसे ही करती हूँ, और शुरुआत क्यों ना उस भावना से की जाए जो भावना आज तमाम अयोध्या वासियों में है, क्योंकि लंबा इंतज़ार था और अब लंबा इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। तो उस इंतज़ार के ख़त्म होने की घड़ी, और भूमि पूजन बस आने ही वाला है, उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण, कविता के माध्यम से कैसे इसे व्यक्त करें? बहुत जल्द हो रहा है मंदिर का निर्माण, बहुत जल्द हो रहा है मंदिर का निर्माण, और शिलान्यास के पर्व पर शुभकामना प्रदान। हम सभी को शुभकामना देते हैं और राम महिमा के कुछ छंद आपको सुना रहे हैं कि श्रेष्ठ भक्ति सदाचार, श्रेष्ठ भक्ति सदाचार, ज्ञान व विराग ध्यान, प्राप्ति हेतु तुलसी विचार, राम नाम है नर नारी बाल वृद्ध युवा सबको समान, उपयोग साधना का सार, राम नाम है सर्वोपरि सगुण सकार, सरकार की रहस्य अनुभूति का आधार, राम नाम है वो प्रेम का प्रधान तत्व, बोधक गुण प्रभाव, बाबा के बगीचे की बहार, राम नाम है। तो राम नाम जपने से ईश से महेश हुए, राम नाम जपने से ईश से महेश हुए, नाम के प्रभाव देव महादेव हो गए, पृथ्वी पे नाम लिख के किए परिक्रमा, वो तभी से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी भये, सर्वपूर्व रामायण रचे वाल्मीकि, तभी आदि कवि हो के निज पाप कर्म धोले, हुए एक डाकू से वो महाकवि महासंत, टाटम्बरी उल्टा सुल्टा राम नाम बोले। तो सकल प्रकार की भगति दृढ़ तोरे कह, सकल प्रकार की भगति दृढ़ तोरे कह, मान दिए भीलनी को प्यारे प्रभु राम जी, जिसको भगति के प्रकार का पता ही न था, नवधा भगति तापे वारे प्रभु राम जी, सीताराम नाम के निरंतर लगन से ही निज धाम दैव का संवारे प्रभु राम जी, और छाड़े ऋषि मुनि के आश्रय कटाटम्बरी, भीलनी कुटीम पगुधारे प्रभु राम जी। जय श्री राम। अद्भुत अद्भुत। और वाकई आपको भी सुन करके उसी आस्था की अनुभूति हुई होगी जिस आस्था की अनुभूति आज हर अयोध्या वासी कर रहा है। और कहते हैं कि अयोध्या के रोम रोम में राम है, हृदय हृदय में राम है, और हर हृदय में उस राम की छवि कुछ अलग है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि तुलसीदास जी जब राम को याद करते हैं अवध के राजा की तरह याद करते हैं, और जब कबीरदास राम को याद करते हैं उनके लिए राम परम ब्रह्म है। तो इस ढंग से
आखिर कैसे राम का वर्णन ताराचंद तन्हा जी करते हैं वो भी ज़रा हम समझते हैं। ताराचंद जी आपको खूब टीवी पर देखा होगा दर्शकों ने, लेकिन आज इस जगह से आपका संदेश जाना इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो घड़ी बस आने ही वाली है जब लंबा इंतज़ार हम लोगों के लिए कुछ सालों का हो सकता है, लेकिन 500 वर्षों का इंतज़ार है जो पूरा होने वाला है। आप कैसे, आपके हृदय में जो राम की छवि बसी हुई है वो क्या कहते हैं? चंद पंक्तियों में अपनी बात रखता हूँ। अभी आपने कबीरदास जी का नाम लिया कि बातें सबने की वही, बातें सबने की वही, मीरा हो या मीर, और जपा सभी ने राम को, तुलसी संत कबीर। क्या बात, जपा सभी ने राम को, तुलसी संत कबीर। और दो पंक्तियां जिस घड़ी का इंतज़ार हमें यहाँ से कहना चाहता हूँ, अपने राम भक्तों को संदेश देना चाहता हूँ कि दुनिया देखेगी एक दिन इस धाम का मंदिर, विश्व में सबसे सुंदर होगा राम का मंदिर, विश्व में सबसे सुंदर होगा राम का मंदिर। और राम मेरी आस्था है। चंद पंक्तियाँ आपको समर्पित करता हूँ कि राम मेरी आस्था है, राम ही विश्वास है। राम मेरी आस्था है, राम ही विश्वास है। राम मेरे अंतस की ज्योति हैं, प्रकाश हैं। राम मेरे अंतस की ज्योति है, प्रकाश हैं। और राम ही नहीं तो ये सांसें किस काम की, मैं हूँ अयोध्या का, अयोध्या मेरे राम की। और देखिए ये कितनी अद्भुत बात है, श्री राम की अयोध्या है लेकिन राम सबके हैं। राम तुलसीदास के भी हैं, राम इकबाल के भी हैं। इकबाल क्या कहते हैं राम को लेकर? ये है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। और इसीलिए जब अयोध्या का जिक्र आता है ना, तो गंगा जमुनी तहजीब की भी बात होती है। और राम को मानने वाले यहाँ पर हर धर्म, हर मजहब के, हर संप्रदाय के, हर समुदाय के लोग हैं, और वो मानते हैं कि राम ही के वो वंशज हैं। और इसीलिए मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसी गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के कुछ हो जाए अगर, और आज इस मौके पर अगर एक संदेश पूरे देश में जाए अयोध्या की भूमि से। बुत परस्तों की न तो मुसलमान की बात करें, एक पल बैठकर अमनो अम्मा की बात करें, एक पल बैठकर अमनो अम्मा की बात करें। इसके साथ ही यह पूरे हिंदुस्तान में आज गंगा जमुनी का संगम हो गया है। इस भावना के साथ में एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी शिलान्यास के हवाले से कि हो शिलान्यास मंदिर का निर्माण हो शिलान्यास मंदिर का निर्माण हो, राम जी की अयोध्या मगन हो गई, राम जी की अयोध्या मगन हो गई। कितनी मुद्दत से जनता विकल थी बहुत, कितनी मुद्दत से जनता विकल थी बहुत, सारी चिंता लगा अब शमन हो गई, सारी चिंता लगा अब शमन हो गई। हो शिलान्यास हो गगन चुंबी मंदिर लला राम का, जो भावनाएं हैं कि हो गगन चुंबी मंदिर लला राम का, सारे भारत की दुनिया में पहचान हो, विश्व का 8वां वो अजूबा बने, विश्व का 8वां वो अजूबा बने, चप्पे चप्पे में श्री राम का नाम हो, चप्पे चप्पे में श्री राम का नाम हो। सरयू मैया हमारे पीछे, सरयू मैया की लहरें किलोले करे, सरयू मैया की लहरें किलोले करे, बातें सब दुश्मनी की दमन हो गई, बात सब दुश्मनी की दमन हो गई। हो शिलान्यास साधु संतों की खुशियाँ गगन छू रही, साधु संतों की खुशियाँ गगन छू रही,
सारी माटी चंदन के जैसी महकने लगी, माटी चंदन के जैसी महकने लगी, सावनी रुत लगे फागुनी हो गई, सावनी रुत लगे फागुनी हो गई, कोकिला गीत गाती चहकने लगी, जो कोकिला गीत गाती चहकने लगी, हो शिलान्यास भावनाओं की समिधा और आखिर सुमन, भावनाओं की समिधा और आखिर सुमन, राम की आहुति में हवन हो गई, राम की आहुति में हवन हो गई, हो शिलान्यास। तो ये सरयू के तट से एक दिव्य संदेश जा रहा है आज इंडिया न्यूज़ के माध्यम से देश भर में। और देखिए कि किस तरह की भावनाएं हैं। ये आस्था यहाँ पर दशकों से रही है, सदियों से रही है, लेकिन आज उस आस्था को एक मकाम मिला है और इसीलिए हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि आखिर अयोध्या वासियों के हृदय में क्या चल रहा है और जो भी राम भक्त है देश में उसके हृदय में क्या चल रहा है। राम बाबू बेबस जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे और बेबस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आपके पास आने ही वाले थे। बेबसी खत्म हो गई, बेबसी खत्म हो गई और अब आपके हृदय में जो भी है राम के लिए इस बात की खुशी है कि 500 वर्ष से जिस का मुद्दा जो है हल नहीं हो पा रहा था, हम लोगों के जीवन काल में वो मुद्दा हल हो गया। ये बड़े सौभाग्य की बात है, जीवन धन्य हो गया कि हमारे सामने राम जी का मंदिर बनेगा और हम उसको देखेंगे। चलिए चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि इस धरा का कण कण पूजित, इस धरा का कण कण पूजित, कण कण में श्री राम है, इस धरा का कण कण पूजित, कण कण में श्री राम है, और धन्य धन्य है सरयू मैया, धन्य अयोध्या धाम है, धन्य धन्य है सरयू मैया, धन्य अयोध्या धाम है। और भक्ति भाव से सजी अयोध्या, भक्ति भाव से सजी अयोध्या, लगती स्वर्ग से न्यारी है, भक्ति भाव से सजी अयोध्या, लगती स्वर्ग से न्यारी है। और खत्म हुआ वनवास राम का, मंदिर की तैयारी है, खत्म हुआ वनवास राम का, मंदिर की तैयारी है। इस धरा का कण कण पूजित, कण कण में। मैं फिर से एक बार आती हूँ राम बाबू जी आपके पास। आपके तो नाम में भी राम है और इसीलिए आगे भी मैं आपसे और भी कविताएं सुनूंगी। लेकिन देखिए, छवि की हम बात कर रहे थे और राम की छवि तमाम लोग, तमाम भक्त जो भी राम में आस्था रखते हैं देश भर में, दुनिया भर में, वो उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 5 तारीख आए, कब यहाँ पर भूमि पूजन हो और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हो। तमाम जो मतभेद हैं उनको दूर करके, तमाम विवादों को भुला करके आगे बढ़ा जाए और उस राम राज की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ा जाए, जिसकी बात महात्मा गांधी भी करते थे और जिसकी बात समय समय पर होती ही रहती है, सियासत के गलियारे में भी और सांस्कृतिक जो देश की विरासत है उस लिहाज से भी हम इसे देखते हैं। बात कर रही हूँ कि राम को तमाम लोग अपने अपने स्वरूप से याद करते हैं, अपने अपने आस्था के हिसाब से याद करते हैं। और जब कबीर दास की हम बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, और कभी वो फिर कहते हैं कि हरि जननी में बालक तोरा। तो आखिर राम के व्यक्तित्व में ऐसा क्या है कि जो भी उन्हें याद करता है वो अलग अलग स्वरूपों में याद करता है और हर स्वरूप में राम ढल जाते हैं। यह गीता में कहा है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो। ईश्वर पिता भी है, बेटा भी है, बेटे के रूप में भी जन्म लिए हैं दशरथ जी के यहाँ, भाई के रूप में है, तो हर रूप में है। कहा जाकी वही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जैसी जिसकी भावना थी वैसी भगवान को देखा लोगों ने अपने अपने स्वरूप में। इस पे कुछ कविता हो जाए अब इससे संबंधित या फिर जो भी आपको याद आ रहा हो, क्योंकि राम को तो आप जैसे भी जिस भी स्वरूप में याद करना चाहें हम। राम के विविध स्वरूप हैं। एक संत यहाँ हुए थे फटिकशिला पर, उन्होंने जो अपने ढंग से कहा था, मैं उनकी बात को अपनी कविता में कह रहा हूँ कि पूज्य नारायण दास संत के संदेश सुनो,
विश्व शांति के बड़े उपाय समझावत हैं। और घर घर हर परिवार माँ हर एक रोज सीताराम नाम जप आवत हैं। ईश्वर के चाहे जौन नाम चाहो जपो सब नाम वही एक प्रभु के बतावत हैं। ईश्वर के चाहे जौन नाम जपो सब नाम वही एक प्रभु के बतावत हैं। और जेका केहू राम केहू कृष्ण केहू अल्लाह अल्लाह टाटम्बरी केहू गाड गाड गावत हैं। क्या बात है, क्या बात। कहिए चाहे कृष्ण कहिए चाहे अल्लाह कहिए। मैं आपके पास भी आती हूँ, और आप कैसे राम को याद करती हैं और आप कैसे राम की पूजा करती हैं? मुक्तक के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बिगड़ी वही बनाता सबकी बन जाते सब काम। हम अयोध्या में हैं और हमारे आराध्य राम ही हैं। बिगड़ी वही बनाता सबकी बन जाते सब काम, हाथ अगर सर पर हो उसका जग में होता नाम। सुख हो चाहे दुख हो उसका करते रहना ध्यान, सुख हो चाहे दुख हो उसका करते रहना ध्यान। राजा हो या रंक सभी के एक ही दाता राम, राजा हो या रंक सभी के एक ही दाता राम। और एक गीत मैंने लिखा है, मोरे राम मोहे अपनाओ, मोरे राम मोहे अपनाओ। दीन दयाल प्रभु तुम मेरे आपन छवि दिखलाओ, मोरे राम मोहे अपनाओ। बीच भंवर मोरी नाव फंसी है, नैया पार लगाओ। बुद्धि विवेकहीन मैं प्राणी, मोहे ज्ञान सिखाओ, मोरे राम मोहे अपनाओ। सेवक तुम्हारा है अज्ञानी, वेद विचार पढ़ाओ। और जैसा कि आज का माहौल है कि सूनी पड़ी अयोध्या नगरी, राम अवध पुण्याओ, मोरे राम मोहे अपनाओ, मोरे राम मोहे अपनाओ। राम को हे राम के स्वरूप में भी याद किया जाता है, राम को जय श्री राम के स्वरूप में भी याद किया जाता है। और इसीलिए मैं आखिर में चाहती हूँ कि ये एक संदेश इस ज़मीन से आज जाए कि तमाम मतभेदों के बीच राम भारत की पहचान है, राम हमारी संस्कृति की पहचान है। और जब राम मंदिर बनेगा तो एक ऐसा संदेश जाएगा कि भारत प्रगति की दिशा में, शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, यह एक संदेश जरूर जाएगा, क्योंकि पर्यटन का भी विकास में बड़ा योगदान रहा है। और जब अयोध्या की धरती का विकास होगा तो विदेशी पर्यटकों के आने से भारत में एक आर्थिक संपन्नता भी आएगी और एक समृद्धि और हमारी विरासत जो है वो पराकाष्ठा पर जाएगी। मैं अयोध्या, जो राम जी ने भी कहा कि अब स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो आज हमारा सौभाग्य है जाने कितने जन्मों का कि हम अयोध्या की धरती पर खड़े हैं। तो इसलिए अयोध्या के हवाले से दो पंक्तियां दे करके मैं राम जी को निवेदन करूंगी कि धाम तो देश में कितने रहे, पर सबसे बड़ा रही धाम अयोध्या। धाम तो देश में कितने रहे, पर सबसे बड़ा रही धाम अयोध्या। आज रघु विष्णु के चक्र पे स्थित अपराजिता रहा नाम अयोध्या। राम से भोर और राम से रात है, राम से भोर है, राम से रात है। राम का जप तप काम अयोध्या। राम ही है जनमानस में, राम ही है जनमानस में। नित जपती है राम श्री राम अयोध्या, नित जपती है राम श्री राम अयोध्या। सबसे अच्छा संदेश जो यहाँ से जा रहा है वो ये कि राम जनमानस में है और उन्हीं राम के मूल्यों से अब हमें सीख कर आगे बढ़ना है। और इसीलिए आप भी, श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, इसकी खुशी है, लेकिन इसके साथ ही एक चुनौती भी है कि अब राम के मूल्यों को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ना है। और यही संदेश इस विशेष पेशकश के माध्यम से आज इंडिया न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचा। तो आप हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।
और सभी को उस शुभ घड़ी का इंतजार है, लेकिन इस बीच अयोध्या में नया रेलवे स्टेशन बन रहा है जो कि राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर है। इसे बनाने में करीब 181 करोड़ की लागत आ रही है। कब तक पूरा होगा काम, इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं अयोध्या में सब कुछ राममय है और उतना ही राममय है यहाँ का रेलवे स्टेशन ही भी। इस वक्त मैं अयोध्या के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने खड़ी हूँ। आप देखिए मेरे पीछे रेलवे स्टेशन में जैसे ही कोई दाखिल होता है सबसे पहले उसे प्रभु राम के दर्शन होते हैं और प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है 5 तारीख को और इसीलिए यहाँ पर काम भी चल रहा है और ठीक तरीके से सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, इसको लेकर जो अधिकारी हैं वो काफ़ी सतर्क हैं और काम में तेज़ी ला दी गई है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ से आपके सामने रखना चाहती हूँ, ये जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं ये मौजूदा स्टेशन है, लेकिन इससे बड़ा, इससे भव्य और एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा, ऐसा रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। इस स्टेशन के ठीक बगल में अगर आप उधर निगाह डालें तो वहाँ पर काम चल रहा है। ये नया रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। साल 2018 में यहाँ पर मनोज सिन्हा आए थे, तत्कालीन रेल मंत्री, और उन्होंने इसकी नींव रखी थी, उन्होंने उद्घाटन किया था और उसके बाद से ही काम चालू है। ये लक्ष्य रखा गया है कि इस साल के आखिरी तक ये काम पूरा कर लिया जाए। कितना भव्य है, जब आप ये सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि अयोध्या का कायाकल्प होने वाला है। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है, 5 तारीख को नींव रखी जाने वाली है और उसके साथ ही कैसे अयोध्या का कायाकल्प होगा ये आपको इन तस्वीरों से समझना होगा, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 1 लाख यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था इस रेलवे स्टेशन में होगी और इसके साथ ही 181 करोड़ की लागत से ये रेलवे स्टेशन तैयार किया जा रहा है। जानकारी ये भी है कि तमाम जो तकनीक हैं, जो सुविधाएं हैं, उससे लैस ये रेलवे स्टेशन होगा और ख़ास तौर से आप ये देखिएगा कि इसे अयोध्या के राम मंदिर के मॉडल के तर्ज पर ही विकसित किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत एक ऐसी बात है जिसका इंतज़ार तमाम लोगों को होगा, तमाम राम भक्तों को होगा। लक्ष्य यही है कि जैसे ही वो रेलवे स्टेशन में दाखिल हों वैसे ही उन्हें राम का नाम याद आए, वैसे ही उन्हें अयोध्या में जो भावनाएं प्रकट होती हैं उनकी अनुभूति हो और इसीलिए ठीक राम मंदिर के मॉडल पर उसी तरह के स्तंभ, उसी तरह की दीवारें, उसी तरह की जो सीलिंग है, तमाम जो स्ट्रक्चर है वो राम मंदिर के जैसा ही होगा इस रेलवे स्टेशन में। इंतज़ार है कि इस साल के अंत तक ये स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा और जानकारी ये मिल रही है कि पीएम के दौरे की वजह से काम में और तेज़ी आ गई है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज़। कहे फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।